राजसमंद जिले के मार्बल व्यापारियों ने अब राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। मार्बल व्यापारियों ने आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले में मार्बल व्यवसायियों ने प्रदेश में मार्बल रॉयल्टी में की गई बढ़ोतरी को लेकर अपना विरोध जताया है और उनका कहना है कि जब तक राज्य सरकार रॉयल्टी की दरों में कमी नहीं करेगी वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इस आंदोलन को और उग्र रूप भी दिया जाएगा। ऐसे में मार्बल खदानों से आज से लदान बंद कर दिया गया है और उनका कहना है अगर जल्द ही इस मामले में कोई फैसला नहीं किया है तो आगामी समय में मार्बल इंडस्ट्री को भी बंद कर दिया जाएगा। मार्बल माइंस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव सिंह ने बताया कि मार्बल व्यवसायी पहले से ही बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और बिजली की दरें और ई रवन्ना, ऑनलाइन रिटर्न, जीएसटी से परेशान है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा रॉयल्टी बढ़ाने से मार्बल व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित होगा। उन्होंने बताया कि रॉयल्टी की राशि पहले 320 रुपये प्रति टन ली जा रही थी, जिसे राज्य सरकार ने 80 रुपये बढ़ाकर अब 400 रुपये कर दिया। मार्बल रॉयल्टी वृद्धि के खिलाफ सभी मार्बल व्यवसायियों ने एकजुट होकर अब आंदोलन का निर्णय लिया है। मार्बल व्यवसायी लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को भी ई रवन्ना और सारी चीज़ों के माध्यम से पता है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने मार्बल रॉयल्टी की दरें बढ़ाकर मार्बल व्यवसाय पर कुठाराघात का प्रयास किया है। उनका कहना है कि आगामी दिनों में अन्य मार्बल संगठनों के साथ बैठक की जाएगी और इस आंदोलन को अगर जरूरत पड़ने के हिसाब से उग्र रूप भी दिया जाए। इस अवसर पर मार्बल गैंगसा एसोसिएशन, मार्बल कटर एसोसिएशन और आदि अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में राज्य सरकार से रॉयल्टी की दरें घटाने की मांग की है। सर, मेरे को जो लगता है सरकार के दिमाग में यह है कि हमारा उद्योग जो है वो बहुत लग्जोरियस उद्योग है, जबकि आज की स्थिति यह है कि ग्राउंड पे करीब 1200 खदानें हुआ करती थी, जिसकी 900 खदानें रह गई हैं और वो भी उसमें से भी करीब 450-500 खदानें ही हैं जो कि रेगुलर वर्किंग कर पा रही हैं, बाकी किसी न किसी कारण से रुक रही हैं। जो निरंतर डिमांड गिरती जा रही है उसका रिकॉर्ड सरकार के पास भी है। सरकार के जो रवाना का ईआर का जो ठेका होता है, एक्सेस रवाना का, वो हर बार रिवाइज होता जा रहा है। जो 241 करोड़ 141 करोड़ से घट के 120 करोड़ रह गया और उसके बावजूद भी हम अभी 6 महीने पहले सीएम साहब से मिले थे, तब भी हमने सबने रिक्वेस्ट करी थी कि साहब इस उद्योग में रवाना की दर को कम किया जाए, रॉयल्टी दरें घटाई जाए ताकि ये उद्योग सरवाइव कर सके। पर पता नहीं सरकार क्यों नहीं मानने को तैयार है। इससे पिछली बार जब 265 रुपए से 320 किया गया था तब भी हमने सरकार से रिक्वेस्ट करी थी और उसका असर ये हुआ कि जो हमारा प्रोडक्शन 33 लाख टन डिस्पैच होता था उसका घटकर 23 लाख टन रह गया है। तो 10 लाख टन का जो डेफिसिट आया है वो इस उद्योग को अपने आप में बता रहा है कि हमारा उद्योग सिकुड़ता जा रहा है, इसकी डिमांड कम होती जा रही है, क्योंकि हम जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं हमारी ब्लॉकेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। अब उस ब्लॉकेबिलिटी को बैलेंस करने के लिए रवाना की दर को अगर घटाया जाए तो हमारा ये कहना है कि सिर्फ राजस्व बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। तो आज की तारीख में पिछले 3 सालों में करीब 10,000 लोग तो बेरोजगार हो चुके हैं और अगर यही स्थिति रही तो आज से करीब 15,000 लोग बेरोजगार हैं जो खदानों में डेली वेजेस के लोग हैं। कितने टाइम के लिए सरकार मांगे नहीं मानेगी? जब तक सरकार मांगे नहीं मांगी तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने खदानों से डिस्पैच बंद किया है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी, संपूर्ण राजस्थान में जितनी भी मार्बल की खदानें, भले केसरिया जी है, बांसवाड़ा है, पालोदा है, राजसमंद है, हम सब ने एक साथ डिसाइड किया, हम सब ने डिस्पैच बंद की है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम इंडस्ट्री भी रोकेंगे और वो उसमें और मास लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा। करीब इनडायरेक्टली हमारी जो इंडस्ट्री है वो 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। राजसमंद की तो प्रिंसिपल इंडस्ट्री ही माइनिंग है और मार्बल उद्योग। इस बिजनेस के अंदर लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 3 लाख के आसपास आदमी काम कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ये अपन यूं कह सकते हैं कि हमारे राजसमंद जिले की इकोनॉमिक दृष्टि से बैकबोन है ये बिजनेस। इसके बिना यहाँ सारे बिजनेस जो है, अगर मार्बल नहीं चलता है या स्टोन इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो सारे दूसरे बिजनेसों पे इसका इफेक्ट आ रहा है। अतः हम सरकार से तो निवेदन करते हैं कि कैसे भी करके इस जो मार्बल इंडस्ट्री है, स्टोन इंडस्ट्री, इसको आप जिंदा रखिए और इसके लिए जो भी पॉलिसीज बनानी है, टैक्सेस कम करना है, खंडों पे रॉयल्टी फ्री करनी है,
ये सभी तरीके अगर अपना करके राजसमंद के रोजगार को बचाया जाएगा, निश्चित रूप से हमारी आवाज अभी तक सीएम साहब के पास नहीं पहुंची है। इसीलिए हमने अभी ये निर्णय लिया है, मार्बल माइन से सारी वहां से डिस्पैच बंद करा दिया है और डिस्पैच बंद कराने के बाद में हमने आज कलेक्टर साहब को पहली बार ज्ञापन दिया है। आज हमारी दिन में उदयपुर में 3 बजे बैठक है, उसमें हम पूरे राजस्थान की मार्बल मंडियां सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे और हमें आगे क्या संघर्ष का रास्ता अपनाना है, जिससे सरकार कम से कम हमारी बात को सुने या उनके कान खड़े हो कि भाई मार्बल इंडस्ट्री बिल्कुल समाप्त प्राय है, इसको हमें कैसे सेव करनी है। इसी के लिए हम लोग सभी एक साथ जुट हुए हैं। प्रतिनिधि है और सभी जनप्रतिनिधियों से हमारी मुलाकात भी हुई है, हमने मेल भी किया है एमपी मैडम को और विधायक महोदय से, दोनों से हम मिल चुके हैं, सुरेंद्र सिंह जी साहब से और दीप्ति जी से। हम उनसे चारों से सामूहिक रूप से सारे सभी लोग उनसे मिलने की बात रख रहे हैं। फिर उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे और फिर हम सारे राजस्थान में जहां जहां मार्बल से प्रभावित इलाके हैं वहां उन सबके जनप्रतिनिधियों को भी इकट्ठा करेंगे और जितने भी 10, 15, 20 एमएलए होंगे वो एक साथ सीएम साहब के पास में बैठ करके और इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे और मैं समझता हूं कि 100% हमें इसमें सफलता मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजसमंद जिले के 4 एमएलए में से 3 एमएलए डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। चाहे दीप्ति जी हो, उनके हस्बैंड के भी मार्बल का माइनिंग का काम है। हमारे गट्टू बना को तो सभी जानते हैं, उनके भी माइन से हैं। और जो हमारे हरि सिंह जी हैं वो भी मिनरल का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको इस बारे में पता नहीं है। वो क्यों नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, ये हमारे जो एसोसिएशन की कुछ कमजोरी है कि हम दबाव रखते हुए उनको नहीं बता पा रहे हैं। तो आज से जैसा कि काबरा जी ने कहा है कि हम सबको साथ लेके और हम आंदोलन करेंगे, निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे।